ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ने सन 2022 में सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर बड़े बाबा के चरणों में पहुँचे और वहाँ का बहुत प्रतीक्षित व पंचकल्याणक महोत्सव रहा और उसको संपन्न उनके सानिध्य में हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ। उसके पश्चात विहार करते हुए रेहली पटनागंज पहुँचे। वहाँ ग्रीष्मकालीन काल व्यतीत करके और सीधा किधर, शिरपुर की ओर उन्होंने विहार किया और विहार करके हमें ऐसा लगता है कि रेहली पटनागंज से ही शायद उन्होंने संकल्प लिया होगा कि शिरपुर चातुर्मास करने का, और वहाँ जा कर के चातुर्मास संपन्न किया है। कहाँ पर? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महावीर प्रभु रेहली पटनागंज और वहाँ से पुनः पार्श्वनाथ की ओर। और वहाँ के समाज ने और इर्द गिर्द आस पास की जो समाज जनता, उन्होंने निवेदन किए होंगे और उनके निवेदन को, उनकी भावना को देखते हुए उन्होंने वर्षा योग की स्थापना वहीं पर की है। और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वह भूमिका वहाँ पर बनी और उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। और सुनते हैं वहाँ पर एक विशाल शायद सर्वतोभद्र जनालय हो सकता है, उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सहस्त्रकूट वहाँ पर बनेंगे हैं। उसको देख करके ऐसा लगता है वहाँ का कितना वह पवित्र स्थान होगा जहाँ पर अंतरिक्ष में पार्श्वनाथ हैं। और बाधाएं आती हैं, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बहुत सारी बाधाएं आई हैं। कमठ का वह उपसर्ग भयानक उपसर्ग रहा और 10 भव तक उन्होंने, ऐसा कौन सा कर्म का योग होगा हम नहीं जानते, किंतु पार्श्वनाथ के पीछे उनका संयोग इसी ढंग से रहा कि 10 भव तक उन्होंने उनके प्रति जो शत्रुता का भाव रखा, किंतु अंततो गत्वा पार्श्वनाथ भगवान को
कमठ के ही माध्यम से केवल ज्ञान हुआ है, ध्यान रखो। और वह हाइकू मुझे स्मरण में आ रहा है जो गुरुदेव ने दिया है कि वस्तुतः ये कर्म के माध्यम से ही ये संसार चलता है, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। अपने ही द्वारा कर्म का अर्जन होता है, तो पुण्य कर्म का अर्जन करता है तो उसके लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए वह पुण्य साथ देता है, और रागादिक परिणाम के माध्यम से पाप कर्म का संचय होता है, उसके माध्यम से उसको भव भवांतर में दुख का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को सामने रखते हुए गुरुदेव ने हाइकू दिया है। उन्होंने ये कहा, तुमसे मेरे कर्म कटे। आप सुन रहे हैं, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है। कमठ से, कमठ के माध्यम से पार्श्वनाथ के कर्म कट गए, किंतु पार्श्वनाथ के माध्यम से उनको क्या मिला। सोचो, विचार करो। और अंतोगत्वा गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, हमने सुना है किसी व्यक्ति के मुख से। गुरुदेव ने ये कहा कि लास्ट में जाकर के उस कमठ की आंखें खुल गई। 10 भव तक उन्होंने उपसर्ग किया, व्यवधान डाला, किंतु अंतोगत्वा पार्श्वनाथ के समोसरण में उस कमठ को गिफ्ट मिला है। क्या? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई उसको। उपसर्ग करने के उपरांत भी उस कमठ को गिफ्ट मिल रहा है, ध्यान रखो। आंखें ऐसे ही खुलती हैं जब तीव्र कर्म का उदय आता है, तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या उचित क्या अनुचित, इसका भान नहीं रहता। और कर्म के उदय से इस प्रकार वह दूसरे के ऊपर उपसर्ग करने का भाव भी रखता है, किंतु कब तक रखेगा। 10-10 भव व्यतीत हुए तो अंत में जाकर के, क्योंकि उसके अंदर भी योग्यता होगी, कुछ स्टॉक में पुण्य होगा जो समय पर उदय में आ गया और सम्यक का लाभ हुआ। किसके सानिध्य में? पार्श्वनाथ भगवान के सानिध्य में। और वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से, शिरपुर से यहाँ पर वहाँ की जनता साउथ अर्थात दक्षिण बोलते हैं आप, और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये दोनों प्रांत की जनता यहाँ पर पैदल विहार करते हुए आई है। और कल ही उन्होंने निवेदन किया था, लेकिन योग नहीं मिला, और आज योग मिल गया। अब क्या कर सकता हूं मैं? अंतर कुछ है क्या? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई अंतर है क्या? 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, बीच में 2 अंक आ रहा है, और 1 और 2 के बीच में कोई अंक है ही नहीं। इसलिए कोई बाधा नहीं, कल नहीं उपस्थित हुए, आज उपस्थित हो। 24 घंटा व्यतीत हुआ नहीं और आपको लाभ मिल रहा है। किसी भी घड़ी में उपस्थित हो जाओ, लाभ मिलना चाहिए। तो क्योंकि श्रम करके शिरपुर से यात्रा, पैदल यात्रा करते यहाँ तक आ गए, तो हमने सोचा आ गए तो थक गए होंगे, जल्दी थोड़ी जाने वाले।
हम भी निश्चिंत हो गए, कल देख लेंगे जो होगा। और सुबह हमने सोचा था कि वो निकल गए होंगे, इसलिए विनीत सागर जी को कहा था कि आप कक्षा ले लो, देख लेंगे क्या होता है। फिर निवेदन किया कमेटी ने, महाराज आपको भी आना होगा। तो हमने सोचा कि गुरुदेव की पूजा धर्म ध्यान आप लोग करते रहें, जबलपुर वासी, और उसमें कर्नाटक भी शामिल हो गया, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया। और निरंतर ये कल 7 तारीख था, ये ध्यान रखो, 6 महीने पूरे हो गए। कल 6 अप्रैल को जबलपुर में प्रवेश हुआ था और 1-2 दिन बाद महावीर जयंती यहीं पर मनाई थी। और कल 7 तारीख, पूरे 6 महीने हो गए और निरंतर यह क्रम चल रहा है। प्रतिदिन पुण्य का अर्जन करने वाले कोई न कोई आ ही जाते हैं, सोचो। और एक विशाल जनालय के लिए इसी जबलपुर में तिलवारा घाट में विशाल जनालय बनने जा रहा है। उसके लिए मंगलमय आशीर्वाद गुरुदेव का रहा और वह निरंतर, बीच में जरूर थोड़े से व्यवधान आया, किंतु वह व्यवधान वह कमट जैसा नहीं था, जल्दी दूर हो गया वो व्यवधान। और पूरे कर्मठता के साथ यहाँ के कार्यकर्ता बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सहयोग देने वाले भी हैं और मेन भी कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हैं। वो भी अपने पास आए थे, महाराज बहुत अच्छे ढंग से गति आ रही है। तो हमने कहा कि गति पहले आती है, फिर बाद में प्रगति होती है, इसलिए गति अच्छी तेजी से गति आ जाए तो निश्चित रूप से प्रगति होगी। और निरंतर यहाँ की जनता ने कि निरंतर वह पूरी दिल खोल करके उन्होंने दान की घोषणा की है, उसके माध्यम से अब यह कार्य रोकने वाला नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जिन जिन लोगों ने दान की घोषणा की है, ये ध्यान रखो उन्होंने मंगलाचरण किया है, अभी बहुत कुछ करना है उन्हें। सुन रहे हैं आप? हमने सुना था आधा कमल खिला है, पूरा खिलेगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 कमल खिलेंगे, कमल ही कमल दिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के माध्यम से हमें अब कोई चिंता नहीं, हम वैसे ही चिंता नहीं करते, क्योंकि जिस कार्य के लिए गुरुदेव का वरद हस्त हो वह अब उसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं, निश्चित रूप से समय पर वह कार्य होगा, विलंब नहीं होगा। बीच में विलंब हुआ है किसी कारणवशात, वह अलग है, किंतु वह व्यवधान तात्कालिक था, वह दूर हो गया। अब बिल्कुल जना रात दिन एक करना है, रात दिन एक करेंगे, इसका अर्थ क्या है? आप सोचो कितने घंटे का दिन होता है, बोल देना आप। 24 घंटे का दिन होता है, इसका अर्थ रात भी दिन ही है। 12 घंटे का दिन थोड़ी होता है, होता तो वैसे 12 घंटे के लिए दिन, किंतु 24 घंटे का दिन होता है। इसलिए रात दिन एक करके इस कार्य को सब लोग सहयोग दें
और कार्यकर्ता लगे, उनके लिए सहयोग किसका है? सहयोग किसका है? वोट का नहीं, नोट का सहयोग है। अपने आप समर्थन जहाँ है वहाँ पर वह धन बरसेगा। और गुरुदेव ने सबके लिए आशीर्वाद दिया, विश्व के लिए आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार के शिरपुर में भी, वहाँ पर भी जनालय बनने जा रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, सागर में भी बन रहा है, भोपाल में भी, विदिशा में भी, रेहली, पटनागंज, अनेक स्थानों पर हैं। और चंद्रगिरी जो डोंगरगढ़ है वहाँ पर भी वह कार्य चालू है। इस प्रकार स्थान स्थान पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर सहस्त्रकूट की भी रचना हो रही है और विशाल जिनालय का भी निर्माण हो रहा है। ये सारा का सारा कार्य गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कितना सात्सय पुण्य का संचय किया होगा इसका हम कथन नहीं कर पाएंगे। और उनके माध्यम से आप लोगों को भी सात्सय पुण्य का संचय करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोगों ने कहा था कि महाराज 2 मिनट के लिए, ज़्यादा हो गए, 10 मिनट हो गया उद्बोधन। वैसे प्रतिदिन तो चालू रहेगा, कल तो रहेगा, कल आने तो दो, कम से कम आज का दिन जाएगा तब कल आएगा ना। इसलिए निरंतर आप लोगों का बहुत पुण्य का अवसर है। और सारे सारे देखो पैदल यात्रा करते यहाँ तक वो आ गए 600 किलोमीटर लगभग, हाँ 630, और प्रतिदिन लगभग 30-30 किलोमीटर के हाँ, और पैदल चलते हुए यहाँ तक आए हैं। ये गुरुदेव का प्रताप है, उनका समर्पण भाव गुरुदेव के प्रति रहा है। इसी प्रकार आप लोग समर्पण भाव के साथ इस प्रकार बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही आप लोगों के लिए एक संक्षेप में उद्बोधन समझ लो, जो भी समझ लो, आशीर्वचन है। आशीर्वाद तो है ही, और इसमें क्या है? अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की